हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ओनरशिप रिव्यू, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी बाइक के बारे में कि भैया मेरी बाइक जो है अराउंड चल चुकी है। अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ यहाँ पर एक सेकेंड, तो 5823 किलोमीटर चल चुकी है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे पिछली वीडियोस में कि दानिश भाई बाइक चलने में कैसी है, हम ले या ना लें, हम ये लें प्लेटिना लें या फिर स्प्लेंडर लें, कौन सी लें, समझ में नहीं आ रहा भाई, बताओ बताओ करके मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, जिसमें हम बाइक के बारे में बताएंगे कि हाँ भाई बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपको दूसरी बाइक लेनी है तो वो क्यों लेनी चाहिए। मैं आपको सब बताऊंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। डिटेल में रखूंगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखूंगा, ज़्यादा लंबा ही रखूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप देखो हर बाइक की ना एक कैटेगरी बनी होती है, एक पर्पस बना होता है, ठीक है ना, कि हाँ भाई कौन सी बाइक जो है कौन सी कैटेगरी के लिए है और उसका क्या यूज़ रहने वाला है, तो वो चीज़ होता है। तो इस बाइक का जो यूज़ है ना, सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो इस बाइक का जो यूज़ है ना, मैं बताऊं, ये ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए बनी है, पहली चीज़। दूसरा, फील्ड में अगर आप जॉब करते हो, आपको चाहिए अच्छी माइलेज और साथ में लुक, तो उसके लिए बनी है। अगर आप चाहते हो कि भैया लेकर फैमिली में यूज़ करूँगा, तो फैमिली में आप यूज़ कर सकते हो। बट मुद्दा वही है कि ओल्ड एज के ज़्यादा बंदे होंगे, मतलब ये लगा लो 40, 50, 55, 60 ऐसे, मतलब जिनकी तबीयत खराब रहती है या जिनकी हड्डियों में दर्द रहती है, या फिर तुम समझ रहे हो ना, मतलब ओल्ड एज के जो बंदे होते हैं काइंड ऑफ, वो इसमें थोड़ा दिक्कत करेंगे बैठने में, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, लेडीज़ के लिए थोड़ा सा ये होता है कि भैया लेडीज़ सिंगल तो बैठ सकती है, चाहे वो साइड से बैठे या क्रॉस करके बैठे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील भी होता है। बट वही अगर थोड़ी यंग लेडी होगी तो आराम से बैठ सकती है, इसमें ये चीज़ है। तो आप ये लगा लो, बेसिकली बाइक जो है ना फुल ऑन यंगस्टर को टारगेट करते हुए ये बनाई हुई है। ये ओल्ड स्कूल वाला हिसाब किताब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया इसका एक तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही हो गया, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हो कि भाई कम पैसों में लुक बहुत अच्छा मिल जाए, अटेंशन ग्रैब और रोड पे, तो भाई ये बाइक उसके लिए बनी है, ठीक है ना। तो ये तो कोई ऐसी बात, अभी चलने चाल ढाल पे प्रोज एंड कॉन्स पे बाद में बात करेंगे। पहले बात हो रही है लुकिंग की एंड कंफर्ट की, तो ठीक है। वैसे कंफर्टेबल बाइक है, ये लगा लो फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन प्रॉपर काम करता है ऑफ रोडिंग पे। बट वो ये हार्डकोर ऑफ रोड करोगे तो आपका रियर वाला सस्पेंशन है वो खराब हो सकता है। मेरा खराब हुआ था आफ्टर लद्दाख, मतलब लद्दाख राइड पे मैं गया था, और अपनी बाइक जो है इंडिया की फर्स्ट एक्सट्रीम थी, जो लद्दाख और ज़ांस्कार वैली वाली पैच जो है वो करके आई थी सेफ एंड साइड, ठीक है ना। और अगर बात करें इसका शॉकर, तो जब मैं नैनीताल गया, मुक्तेश्वर गया, तब इसका शॉकर लीक हुआ था। फिलहाल अभी कंडीशन कैसी मैं आपको चेक कराता हूँ। जब खराब हुआ था तो ऐसे हल्का, मतलब हल्का से टच करने पे ना लप्पा लप्पा मारी थी, मतलब फुल ढीला हो गया था। अभी कैसी कंडीशन आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये देखो, मैंने बाइक सीधी करी और ये देखो, ये देखो, ये ऊपर ना बाउंस बैक बहुत तेज नहीं हो रहा, बहुत आराम से आ रहा है। अच्छे सस्पेंशन की ना, अच्छे सस्पेंशन की पहचान यही होती है कि दबेगा बहुत तेज लेकिन आएगा बहुत प्यार से, तो वो वाली बात है। खराब की होती है जल्दी जल्दी मारता है वो लप्पा, तो वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं होता दोस्तों। तो वो ध्यान रखना आप कभी भी बाइक लेते हो तो, कि ये जो है हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बनी। हाँ, अनइवन पैचेस पे चलाओगे तो बहुत अच्छा कंफर्ट देने वाली है। जितनी मर्जी इसको राइड कर लो, एक दिन में मैंने हाईएस्ट, अभी इसको एक दिन में बताऊँ, लोकल की बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ दिल्ली से आगरा शूट करा और आगरा से वापसी दिल्ली आया सेम डे, तो लगा लो 400-500 किलोमीटर का आप सेम डे चलाते हो ना बाइक को, तो आप थकने वाले नहीं हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। चलो, ये तो इस बाइक के बारे में बात। अब आती है भाई प्लेटिना के बारे में। प्लेटिना 110 सीसी में आती है। तो प्लेटिना जो है ना फुल ऑन कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ये भी कम्यूटर है और वो भी कम्यूटर है, बट वो फुल ऑन कम्यूटर है। वो फैमिली पर्पस के लिए भी बेस्ट रहने वाली है, कि वो बाइक बनी घर वालों के लिए है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फील्ड में जॉब करनी हो, फैमिली को घुमाना हो, हर किसी के लिए प्लेटिना बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। प्लेटिना आज के टाइम में इतनी अपग्रेड हो चुकी है जितनी स्प्लेंडर नहीं हुई। आज के टाइम में स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक, अब ये 2024 में, वो भी सितंबर के मंथ में लॉन्च हुई है, बट अभी तक दिल्ली के किसी शोरूम में अवेलेबल नहीं है। बट बात करें प्लेटिना की, तो प्लेटिना में 5 गियर आ गए बहुत साल पहले ही। प्लेटिना के अंदर डिस्क ब्रेक आ गई बहुत साल पहले ही। प्लेटिना के अंदर ABS भी मिलता है। प्लेटिना के अंदर अल्ट्रा कंफर्ट वाले ना पीछे स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सीट काफ़ी अच्छी है। तो फुल ऑन कंफर्टेबल एंड माइलेज एंड वैल्यू फॉर मनी वाला पैकेज है प्लेटिना। तो अगर कोई भाई फील्ड के लिए, घर में यूज़ करने के लिए, कम बजट में अच्छा कॉम्पैक्ट चाहिए, तो भाई प्लेटिना जो है बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है। इसके बाद बात करता हूँ जो किंग है भाई इंडियन मार्केट में, जो है स्प्लेंडर की, जो कि ये लगा लो 100 सीसी किंग बोलते हैं उसको, और ये लगा लो पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक वही है। उसके बिकने के जो 4-5 रीज़न ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अहम लगते हैं। पहला रीज़न ये है कि आप बाइक को खरीद लो, स्टॉक बाइक भी
बेहतरीन लगती है। पहला रीज़न जो बहुत ज़्यादा अहम रखता है। दूसरा रीज़न ये है कि उसकी आफ्टर मार्केट सारी एक्सेसरीज अवेलेबल रहती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कंपनी से ही खरीदना हो, आपको लोकल आपका वाइजर चाहिए, हेडलाइट चाहिए, मीटर कवर चाहिए, साइड पैनल चाहिए, मतलब उसका सारा सामान A to Z आपको डुप्लीकेट भी मिल जाता है, ओरिजिनल तो खैर मिल ही जाता है, और दूसरा अच्छी क्वालिटी वाला भी मिल जाता है। तो इस वजह से स्प्लेंडर का दूसरा रीज़न बन जाता है बहुत ज़्यादा अहम बिकने का। और तीसरा ये है कि उसको जैसा मर्जी मॉडिफाइड कराओ तब भी वो बाइक अच्छी लगती है। और जो चौथा रीज़न है वो ये रीज़न है भाई कि उसको यंगस्टर वाले लड़के यानी कि टीनेजर्स लड़के होते हैं वो चला लें, या ओल्ड एज के अंकल चला लें, मिड कैटेगरी वाले जो एज एक होती है जो 35-40 साल वाली होती है वो भी चला लें, अच्छी लगती है। लड़का पतला हो या मोटा सब पे अच्छी लगती है स्प्लेंडर, इसी वजह से बिकती है। बाकी का कंफर्टेबल की बात करूं तो स्प्लेंडर से मोर देन कंफर्टेबल बाइक जो है वो प्लेटिना निकल के आती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई चलो भाई कंफर्टेबल बात। अब बात कर लेते हैं जो इस सेगमेंट में आती है, रेडर या आपकी SP शाइन या फिर NS 125। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं TVS रेडर की, जिसकी इसने मार्केट स्टैम्प पे पूरी खा रखी है। कहीं ना कहीं इसका लुक देखो यार, ये जो है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है 125 सीसी के अंदर। और रेडर जो है ना वो ये लगा लो सेमी स्पोर्ट्स बोलूँगा, कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स होकर भी कहीं ना कहीं उसमें कम्यूटर जो है ना सेगमेंट जो है झलकता है, क्योंकि उसकी जो स्प्लिट सीट है देखो यहाँ पे कितना फ़र्क आ जाता है ऊपर नीचे का, वहाँ पे बिल्कुल इक्वल लगता है मामला। मतलब स्प्लिट सीट जो है, स्प्लिट सीट होने के बावजूद भी वो प्रॉपर स्प्लिट सीट नहीं है दोस्तों। उसकी जो टेल सेक्शन है बहुत पतली सी है, हाइट छोटी है, आएगा जो वाइजर है वो अजीब सा मक्खी ऐसा बनाया हुआ है। LED हेडलैम्प है मानता हूँ विद DRLs उसके अच्छे हैं, बट वो जो लुकिंग है ना वो मज़ेदार लगती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितनी अग्रेसिव जितनी मस्कुलर ये बाइक दिखाई देती है, इसके जो पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब ये लगा लो मस्कुलर हैं, काफ़ी शार्प दिखाई देते हैं, वो रेडर में दिखाई देते नहीं। कहीं ना कहीं रेडर जो है ना मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में आकर भी ना सेमी स्पोर्ट्स हो जाती है, ये फुल्ली स्पोर्ट्स है। मैं सही बता रहा हूँ, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। अगर इस बाइक के अंदर करिश्मा 210 यानी कि XMR 210 का इंजन डाल दे जो लिक्विड कूल है वो इसके अंदर डाल दें, तो सही बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक ये हो जाएगी। मानते हो नहीं मानते, कितने लोग मानते हो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो लुक है ना ये 125 सीसी के लिए नहीं बना, कम से कम 200 प्लस के लिए बना है। कम से कम 200 सीसी तो हो, ऐसे लुक के साथ कम से मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं रेडर की, जो मैं बता रहा था आपको कि रेडर जो है ना फुल्ली स्पोर्ट्स तो नहीं लगती, ये फुल्ली स्पोर्ट्स लगती है। तो रेडर के अंदर खामियां क्या क्या लगती हैं, एक तो नॉन ABS है, दूसरी चीज़ उसके शॉकर पतले आएंगे, तीसरी चीज़ उसका टायर पतला है पीछे का, और चौथी चीज़ भाई वो जो बता रहा हूँ ना आपको मैं सेमी स्पोर्ट लगती है। तो वो चीज़ें हैं, तो 4-5 रीज़न ऐसे हो जाते हैं कि भैया उसके उससे ज़्यादा बेटर ये बाइक हो जाती है। अब आती है भैया SP शाइन। SP शाइन बाइक अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज रिफाइनमेंट वाइज हर चीज़ अच्छी है, बट वो ये लुक, उसका लुक ही अंकल जी जैसा यार। अब यहाँ पे देखो मेरी बाइक का लुक चेक मारो कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो अब जो है भाई जो हमारी SP शाइन है वो कहीं ना ये लगा लो अंकल जी स्टाइल लगती है गाड़ी, कहीं ना कहीं ये लगा लो उसकी जो फ्रंट से रियर तक की जो प्रोफाइल है ना ये भी मतलब मेरे को समझ में नहीं आती कि मतलब 2024 चल रहा है यार, 125 का इंजन है। गाड़ी को मोटा करना ही जो सोल्यूशन नहीं होता, बाइक को मस्कुलर दिखाना भी सोल्यूशन होता है, मॉडर्न लुक भी ज़रूरी होता है, जो कि इसमें देखने को मिलता है हमारे को। तो SP शाइन जो है हर चीज़ बढ़िया है, आपको लुक परफॉर्मेंस, अगर आपको लुक से लेना देना नहीं है, आपको परफॉर्मेंस और माइलेज चाहिए, ठीक है ना, और होंडा का भरोसा चाहिए, तो भाई आप ले सकते हो SP शाइन। बाकी मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई वो अंकल जी स्टाइल लगती है गाड़ी, इस वजह से भाई बहुत कम बिकती है, और जब से ये मार्केट में आई है ना इसने तो सबकी मार्केट ख़राब कर दी है। अब बात कर लेते हैं NS 125 की। NS 125 जो है ना ये लगा लो बाइक बहुत अच्छी है, चलने में बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेटर है, मैं सही बता रहा हूँ। उसकी जो प्लास्टिक है ना, जैसे इसकी प्लास्टिक देखो, इसकी प्लास्टिक अच्छी है, बट इससे ज़्यादा फार बेटर जो है ना प्लास्टिक बजाज की NS 125 की रहने वाली है। बट उसका ड्रॉबैक पता है क्या है, उसके ड्रॉबैक के 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न है उसका वेट, और दूसरा रीज़न है उसका डिज़ाइन। मतलब 2024 में ना डिज़ाइन उसका अपग्रेड होना चाहिए था, बट कंपनी ने क्या करा कि कलर कंट्रास्ट से खेला, सिर्फ कलर कंट्रास्ट से खेला, स्टिकर लगा दिए नए, वो सब कर दिया, फिर लास्ट में LED सेटअप डाल दिया उसके अंदर, बट नॉन ABS, शॉकर पतले है, उसमें आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। NS 125 जो है ना वो कहीं ना कहीं इतनी बिकती नहीं है। अब बात आती है भैया इसकी कि ये बाइक हमारे को लेनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बताया तो इसके प्रोस बताया था हूँ, प्रोस तो बहुत सारे सुन लिया आपने अभी तक, मतलब कि मैं कंपेयर करता हुआ आ रहा हूँ एक तरह से। सबसे पहले इसकी खामी होगी, तो पहली खामियाँ ये हैं कि इसके इंजन की जो नॉइजिंग है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी, मेरी बाइक में तो खैर नहीं है क्योंकि मैं भाई बहुत मेंटेन रखता हूँ, लेकिन हल्का सा भी आप मेंटेनेंस से चूक जाते हो ना तो कहीं ना कहीं इसके इंजन की नॉइजिंग बढ़ने वाली है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलना, नुकसान कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरी 125 सीसी की आवाज़ सुनोगे ना इंजन की, वो थोड़ी सी ना मक्खन स्मूथ दिखाई देती है, बट इसकी थोड़ी सी ना अजीब सी है, थोड़ी कचपच करती है, ठीक है, वो है जन्म से है इसके, ठीक है। तो वो एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका शॉकर है। मतलब ये शॉकर ऐसा है कि जब भी ऑफ रोडिंग पर आप उतरोगे ना लेके,
तो मेरे ऐसा बंदा तो सोचता है अब यार दानिश थोड़ी हल्की चला, जज्बात को काबू रख के चला, कहीं से शॉकर ना लीक हो जाए, जज्बात को काबू रखने पड़ते हैं मुझे। मतलब मैं काफ़ी अग्रेसिव चलाता हूँ, मैं ये लगा लो थ्रॉटल को खींच दिया ना एक बारी तो फिर मैं खींच देता हूँ, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ना मेरे को ना कई बार अपने आप को बोलना पड़ता है दानिश कंट्रोल कंट्रोल, कहीं शॉकर लीक ना हो जाए, कहीं शॉकर अंडर वारंटी रिपेयर हो जाएगा फ्री में, रिप्लेस फ्री में हो जाएगा। बट मुद्दा वही है कि वही फिर लिखवा के आओ, फिर 15-20 दिन बाद वो आएगा, फिर चेंज कराओ, तो उस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। दैट्स वाई इसका शॉकर जो है वो थोड़ा सा है हल्का, ठीक है ना, वो आप ध्यान रख के चलना। तो ये हो गए 2 ड्रॉबैक, एक इंजन की आवाज़ और दूसरा ये शॉकर। एंड तीसरा ड्रॉबैक जो है ना वो मैंने सुना है बॉडी लाइन से, हालांकि वो भी मेरी बाइक में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहीं से बजती नहीं है। देखो मतलब ऐसा होता है ना कि बज रही है, वाइब्रेशन कर रही है, काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि बज रही है, बाइक की बॉडी ख़राब है ये वो, तो ऐसा कुछ भी मेरी बाइक में तो नहीं है भाई। देखो अगर होता तो मैं बताया था, ठीक है ना। तो एक वो भी है, तो वो आप ध्यान रख के चलना। तो ये होगा इसके ड्रॉबैक जो 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाती है इसकी प्रोज, यानी कि फ़ायदे एंड मज़ेदार चीज़ें। तो सबसे मज़ेदार चीज़ है भाई इसका लुक, ये चेक मारो, अमेजिंग लुक रहने वाला है। उससे ज़्यादा मज़ेदार पता क्या रहने वाला है भाई, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब इनिशियली ना एक खाई आती है, मेरे ऐसा बंदा ना ये लगा लो आपकी रेडर हो, NS हो, SP 125 हो, साला 150 सीसी बाइक तक को पीछे कर देता हूँ मैं इससे, आराम से भगती है, ज़बरदस्त भगती है। रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक है ना, जगमोहन के पास ही लगा लो, संडे राइड पे ना मजा ले वो इससे आगे निकल जाए यार, सबसे आगे चल रहा था मैं। और ये लगा लो तुम यकीन नहीं मानोगे, अप्रीलिया वाले बंदे भी साथ चल रहे थे हमारे, हम उनके बराबर चल रहे थे, क्योंकि भाई भगती है बाइक, भगाने वाला होना चाहिए, भगती है बाइक, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ पहला तो इसका लुक हो गया, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस हो गई, और तीसरा अगर आप इसको चलाते हो ना इज्जत से, इज्जत बोले तो बहुत प्यार से 50-60 मैं सही बता रहा हूँ, सिंगल पे 50-60 सिटी के अंदर आराम से, मैंने 70 की माइलेज निकाली, लेकिन आपको 60+ माइलेज देगी बहुत प्यार से। तो ये इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। और उसके बाद जो मेन फ़ायदा है भाई वो है कि 125 होने के बाद भी 125 लगती नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। इतनी अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ ये बाइक बनाई है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई और 125 सीसी में अभी तक तो देखी नहीं, आगे तो खैर इससे बेहतरीन आ सकती है भाई, देखो फ्यूचर है, कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ ये है कि अभी के लिए ना बादशाह गाड़ी है, और 1,17,000 रुपये के अंदर आपको ABS मिल जाता है भाई, और पूरे ऑल LED सेटअप आ जाती है, पीछे की टेल लाइट LED, इंडिकेटर LED है, आपका डिजिटल मीटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज के साथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको हेडलैम्प मिल जाता है, इतना खतरनाक। तो कुल मिला के बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको SP लेनी है अंकल जी लुक वाली, या आपको हैवी पल्सर लेनी है ओल्ड लुक वाली, या आपको रेडर लेनी है सेमी स्पोर्ट्स वाली, या आपको प्लेटिना लेनी है फुल ऑन कंफर्ट वाली, या आपको स्प्लेंडर लेनी है। भैया क्या कर रहे हो यार, देख के तो आया था इधर से, पूरा फ्रेम में खराब घुस गया। चलो कोई बात, अब तो जाओ तो हो गया, अब क्या करना है। या आपको प्लेटिना लेनी है फुल ऑन कंफर्ट वाली, या आपको स्प्लेंडर लेनी है फुल ऑन टोरे वाली। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।